आज तिरंगा यात्रा निकली, कहाँ से कहाँ? 22 अप्रैल को पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने जो कुकृत्य किया और वहाँ पे हमारे लगभग 26 लोग मारे गए। हमारी बहनों की बेटियों के सिंदूर मिट गया। इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया में थे, उन्होंने यात्रा रद्द की और हिंदुस्तान पहुंचे। उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं आतंकवादियों को मिट्टी मिला दूंगा। ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि माफियाओं को हम मिट्टी मिला देंगे, और उत्तर प्रदेश में माफिया उनका नारा था सुधर जाओ नहीं तो ऊपर जाओ। कुछ ऊपर गए, कुछ सुधर गए, जो बच्चे भी मिट्टी मिल जाएंगे। उसी तरह देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी मिला दूंगा, और लगातार 9 सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस करके हमारे जाबाज सैनिकों ने खात्मा किया और आतंकवादी अड्डों का खात्मा किया। किसी ऐसे इंसानियत के इंसानों को नहीं मारा, और उसके बाद भी अभी भी उसका नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर रखा। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल ही बॉर्डर पे जोधपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरा दिमाग तो जरूर थोड़ा ठंडा है, लेकिन मेरे खून में सिंदूर की गर्मी चल रही है, और जब तक आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता तब तक हमारी सेना और हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। आज हम भारतीय सेना के सम्मान में पूरे देश में आप देख रहे हैं उत्साहित हैं लोग, और भारतीय सेना के सम्मान में आदरणीय प्रधानमंत्री देश के जिनकी तरफ पूरा देश देख रहा है, और ये पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म होगा, भरोसा है हम लोगों को। आज यहाँ पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा हमारे भारतीय सैनिकों के सम्मान में निकाला है। आज यहाँ पर हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश जी हैं। यहाँ उपस्थित सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, सभी प्रधान हैं, और नौपेड़वा बाजार में बक्सा से लेकर चलने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के जाबाज पार्टी के सिपाही हैं, और इतने उत्साहित हैं, और हम उनका उत्साह देने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। और चले, मैं आज यहाँ पे मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिन लोगों ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हमारे भारतीय सेना का सम्मान किया है। नहीं, जो मोदी जी ने कल कहा कि मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है, इसका क्या उद्देश्य? यही है कि जब तक वो सिंदूर मिटाने वालों का खात्मा नहीं होगा तब तक ये खून बहेगा, और खून जो बस रहा है नसों में, ये हमारी भारतीय सेना को हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं, ये बताया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नसों में सिंदूर तो बह ही रहा है। आप देख रहे हैं कि उत्साह लोगों में, लोग कभी नहीं देखे, आज थोड़ा अच्छा हो गया, भगवान ने भी उस यात्रा में शामिल करा दिए, लेकिन लोगों की इसकी फिक्र नहीं है। लोगों की एक ही चिंता है, कब जो है आतंकवाद पाकिस्तान से खत्म हो। हमारे बहन बेटियों के साथ चलेगा, घुस के मारेंगे, इस पर क्या करें? घुस के मारा है, घुस के मारेंगे। शैतानों को मारने के लिए कोई आरती वारती थोड़ो करनी पड़ती है। भारतीय सेना हमारी इतनी सक्षम है कि उनके जहां भी लोग दिखाई पड़े। ऑपरेशन सिंदूर बंद भी नहीं हुआ है, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, देश के रक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि अब जो है बात होगी तो पीओके पे होगा, और इसके आतंकवाद के ऊपर दूसरी बातचीत नहीं होगी। और जब तक पीओके आईओके नहीं हो जाता है तब तक भारतीय सेना और हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान से पीओके को हिंदुस्तान में लाने का काम करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि सीज फायर भारत ने कराया है, इस पर क्या कहना? विपक्ष लगातार सीज फायर सुन के बड़ी दया आती है। कौन सा विपक्ष, कहाँ के विपक्ष? अगर कोई विपक्ष इस पहलगाम के आतंकवादियों के घटना के बाद अगर कोई टिप्पणी करता है तो मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करिए यूपी टॉप न्यूज़।